अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो वीडियो है वो एलईडी टीवी के हवाले से है। और ये टीवी हमारे पास आया था इको स्टार 40 इंच का। ये हम इसमें जो फॉल्ट था वो स्टैंड बाय का फॉल्ट था। इसकी जो स्टैंड बाय की एलईडी है वो जल रही थी और ये रिलीज़ नहीं हो रहा था। तो हमने इसका जो है फॉल्ट रिलीज़ कर लिया है और ये माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक चल रहा है टीवी, देखें आप। और इसकी हमने सेटिंग वगैरह भी कर दी है इसकी। मज़ीद ये कि हमने क्या क्या काम किए हैं मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताता हूँ। और मैं बैक स्ट्रक्चर भी दिखाता हूँ। अभी इस वक्त खुला हुआ है ये टीवी। और ये देखें, ये हमने इस कार्ड पे काम किया है, ये देखें। और ये इसका जो है टीकॉन बोर्ड है, मेन सेंसर का सर्किट बहुत सिंपल बना हुआ है ये। और ये अक्सर टीवी में सैमसंग इको स्टार हायर वगैरह में इसी तरह की कॉन्फ़िगरेशन आ रही है कार्ड्स की। और ये कार्ड इस तरह लगा होता है। ये तकरीबन जो है ना सप्लाई और साउंड सारी चीज़ें सिस्टम इस कार्ड के अंदर मौजूद है। और ये टीवी हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। स्टैंड बाय का प्रॉब्लम था और स्टैंड बाय रिलीज़ हमने कैसे किया मैं आपको इसको दिखाता हूँ। और हमारी वीडियो से जुड़े रहें व्यूअर्स। ये स्टैंड बाय का प्रॉब्लम था। ये देखें, इसकी रेड एलईडी जो है जल रही थी। हमने इसके तमाम जितने भी रिमोट के फंक्शंस हैं उससे हमने इसको कोशिश करके देखा स्टैंड रिलीज़ करने का। इस सारे बटन दबाए हमने। इसकी जो ये मेन स्विचेस हैं ये भी हमने इसको करके देखा, लेकिन ये जो है ना ये एलईडी रिलीज़, ये जो स्टैंड बाय की एलईडी है ये रिलीज़ नहीं हो रही थी। और ये रिलीज़ जब होगी जब ये ग्रीन उस पर चला जाएगा, ग्रीन इंडिकेशन पे। तो ये ग्रीन नहीं हो रहा था और इसकी वजह से हमने ना बहुत सारा काम करना पड़ा। हम आपको बताते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें इसमें की हैं। तो जी व्यूअर्स, तो ये हमने कार्ड जो है ना बाहर निकाल दिया है, एलसीडी का कार्ड जो कि स्टैंड बाय की प्रॉब्लम में था। हमने ये अलग से स्टैंड बाय का और ये केबल इसकी स्विच की लगा दी है। ये देखें, हमने इसको ऑन किया हुआ है इस वक्त। इसकी रेड एलईडी इस वक्त ऑन है। और ये स्टैंड बाय में हमने इसके तमाम इसके स्विचेस वगैरह हमने इसके ऑन ऑफ़ करके देख लिया सारे, यानी कि जिस तमाम स्विचेस को करके देख लिया। ये स्टैंड बाय से रिलीज़ नहीं हो रहा। ये फॉल्ट आया हुआ है इसके अंदर स्टैंड बाय का। अब हम इसके जो ना मल्टीपल इसके वोल्टेजेस चेक करेंगे बोर्ड के कि इसमें कौन कौन से वोल्टेजेस आते हैं और देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम है क्या। मेन पे वोल्टेज हम चेक कर लेंगे, फिर इसकी जो मुख्तलिफ इसकी सप्लाईज़ होती हैं हम वो चेक कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये जूम करके दिखाता हूँ और फिर हम वोल्टेज वगैरह चेक करके दिखाते हैं आपको। तो जी हमने जो है ना ये कार्ड में ऑन किया हुआ है। मैंने इसको थोड़ा सा जूम किया, मैं इसको और जूम कर देता हूँ ताकि इसकी जो वोल्टेजेस वगैरह हैं वो आपको अब आसानी नज़र आ सकें। हम इसके बोर्ड के वोल्टेजेस चेक करने जा रहे हैं और जो इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज बनते हैं मैं आपको वो दिखाऊंगा कि कितने कितने वोल्ट आ रहे हैं इसमें। अच्छा, इससे पहले हमने ये किया है कि मैंने इसका प्रिंट निकाल लिया था इसका ना बोर्ड का। मैंने इसकी पिक्स मैंने खींची इसकी, मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये मैंने इसकी ना पिक्चर मैंने ले ली थी और इसको मैंने प्रिंट निकाल के इसके मुख्तलिफ जो है ना जो हमने वोल्टेजेस चेक किए थे वो हमने राइट कर लिए। आप भी इस तरह किया करें, कभी जो है ना इंसान भूल जाता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से वोल्टेजेस हैं। तो मैंने देखें 1.8 वोल्ट, 3.3, 5 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 12 वोल्ट, ये सारे वोल्टेजेस मैंने लिख लिए हैं। और कौन कौन सी आईसीज़ पे कहाँ कहाँ क्या क्या वोल्टेजेस आते हैं वो भी मैंने इस पर डिस्क्राइब कर लिया था। तो मैं आपको फ़र्दर दिखाता हूँ। पहले हम ये करते हैं कि इसके मेन वोल्टेज चेक कर लेते हैं। आप इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ उसको ताकि हमारा मीटर भी नज़र आता रहे और इसकी वोल्टेजेस भी हम चेक कर सकें। मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ। पहले इसके हम मेन वोल्टेज चेक कर लेते हैं। अभी देखें हमारा बोर्ड इस वक्त स्टैंड बाय की पोजीशन पे। ये देखें, ये स्टैंड बाय की पोजीशन पे मैंने इसको ऑन किया हुआ और हम इसको मेन पे वोल्टेज चेक करने जा रहे हैं। इसकी जो मेन कैपेसिटर की वोल्टेज है पहले वो चेक कर लेते हैं। देखें 306 वोल्ट आ रहे हैं, 306 वोल्ट डीसी आ रहे हैं, ये बिल्कुल ओके। अच्छा, हम इसकी जो ये ब्लैक वाली पेन है इसको हम ग्राउंड पे लगा देते हैं कंटिन्यू, क्योंकि हम इसकी सॉफ्ट साइड पे आ रहे हैं, यानी कि जो हमारी कोल्ड साइड है हम उस पर जा रहे हैं। तो हम पहले जो है ना इसके वोल्टेज चेक करेंगे, यानी कि जो चॉपर की आउटपुट के जो वोल्टेज है वो मेन वोल्टेज इसके ना 12 वोल्ट होते हैं। तो देखते हैं हम इसके 12 वोल्ट आ रहे नहीं आ रहे। ये हम इसकी आउटपुट है रेगुलेटर की, ये देखिए 11.9 वोल्ट आ रहे हैं जो कि 12 वोल्ट के करीब है। तो ये हमारी ये सप्लाई बिल्कुल ठीक आ रही है और इसमें कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं है।
तो ये बिल्कुल ओके है। इसके अलावा जब हम 12 वोल्ट से आगे आते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि 12 वोल्ट से जब आगे आया जाता है तो ये भी एक और ड्राइंग मैंने इसकी बना ली थी, ठीक है, जिसमें ये दिखाते हैं कि 12 वोल्ट जो है ना ये सप्लाई आ रही है। इसको मैं जूम आउट करता हूँ। इसकी 12 वोल्ट की सप्लाई जब आती है तो इसकी जो रेगुलेटर है वो उससे 5 वोल्ट की सप्लाई निकाल रहा होता है वो रेगुलेटर। तो हम इसकी 5 वोल्ट की सप्लाई चेक करते हैं। पहले 5 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि 5 वोल्ट की सप्लाई इसी कहाँ आती है। हमने जो हमने निकाली हुई थी, निकाला हुआ था, हमने ये सारी चीज़ें हमने लिख ली थी। ये देखें 5 वोल्ट की सप्लाई जो है वो आ रही है इस रेगुलेटर के थ्रू। ये रेगुलेटर जो बीच में लगा हुआ है, ये रेगुलेटर ये रहा। तो हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये देखें 5.0203 ये वोल्ट आ रहा है और ये अप डाउन भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल कांस्टेंट वोल्टेज है। इसका मतलब हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल ठीक आ रही है। हमारा सेट अभी स्टैंड बाई पे है, 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। 5 वोल्ट की सप्लाई आने के बाद हमने और भी मुख्तलिफ सप्लाई इसकी चेक करनी होती है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर जो ये माइक्रो प्रोसेसर लगी हुई है, इसमें जो ऑपरेटिंग वोल्टेज आ रहे होते हैं वो उसकी ज़रूरी होती है। तो जिसमें दो तरह के वोल्टेज इसमें लाजमी चाहिए होते हैं। 3.3 वोल्ट होते हैं और दूसरे 1.2 वोल्ट होते हैं, 1.1 वोल्ट। मुख्तलिफ बोर्ड के हिसाब से मुख्तलिफ वोल्टेज होते हैं। तो हम रेगुलेटर भी चेक कर लेते हैं। हमने ये जो है ना इसकी, मैंने कहा था कि मैंने आपको प्रिंट निकाला हुआ है, तो मैंने 12 वोल्ट की हमने कंफर्मेशन कर ली है, 5 वोल्ट की कंफर्मेशन कर ली है। अब हम जो रेगुलेटर के जो एक और रेगुलेटर वहाँ पर लगा हुआ 1.2 वोल्ट का, जो कि ये इसी के बराबर में है। ये देखें कॉइल जहाँ पे होती है ये रेगुलेटर के वोल्टेज होते हैं। हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं, इस पर कितने वोल्ट आ रहे हैं। ये देखें 1.29 वोल्ट आ रहे हैं और जो कि बिल्कुल कांस्टेंट है, अप डाउन नहीं हो रहा। इसका मतलब ये रेगुलेटर भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। और ये जो वोल्टेज है 1.2 वोल्ट या 1.3 वोल्ट, ये प्रोसेसर की इनपुट वोल्टेज होते हैं, यानी कि ये प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर ये इससे ही ऑपरेट कर रहा होता है। तो हमारे ये वोल्ट बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। अब हमारे पास रह जाता है एक 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर, जो कि हमारे पास ये लगा हुआ है इस जगह पे। ये देखें ये जो रेगुलेटर है ये 3.3 वोल्ट का है। मैं को जूम कर देता हूँ। ये 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर है। हम इसके आउटपुट पे वोल्टेज देखते हैं कितने आ रहे हैं। हमारी नेगेटिव वाली हिल गई, प्रॉप एडजस्ट कर दी दोबारा से। ये देखें 3.3 वोल्ट ये भी बिल्कुल कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला जो रेगुलेटर है 3.3 वोल्ट जो निकाल रहा है ये भी बिल्कुल ठीक निकाल रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और रेगुलेटर है इसमें यहाँ पे लगा हुआ है इस जगह पे, ये आप देखें कोने पे। ये भी जो है ना एक रेगुलेटर है जिसकी सप्लाई जो है इसकी सप्लाई भी माइक्रो प्रोसेसर में जाती है, जो कि 1.79 वोल्ट दिखा रहा है। तकरीबन 1.8 वोल्ट का रेगुलेटर है ये। तो इसके जो हैं तमाम इसके ना जो रेगुलेटर्स हैं वो काम कर रहे हैं और तमाम वोल्टेज इसके बंद हैं। और अब हम इसके ही चेक करते हैं कि इसकी जो EEPROM है, जो इसकी फ्लैश रोम कहते हैं कुछ लोग, जिसकी जो है मेमोरी IC कहते हैं, इसकी जो है मेमोरी IC का जो नंबर है मैंने ये निकाल के रखा हुआ था। मैं ये रही रोम की, ये देखें मैंने तो सारा डाटा लिख लिया था इसका, ताकि हमें जो ना डिस्क्राइब करते हुए कोई परेशानी ना हो। इसकी VCC वोल्टेज जो है ना 2.5 वोल्ट है। 2.5 वोल्ट किसी में होते हैं, किसी पे 3.3 वोल्ट होते हैं। अगर ये 3.3 वोल्ट का बोर्ड है, जो कि बोर्ड नंबर से हम इसको निकाल सकते हैं, ये लिखा हुआ है TP-VST59S.PC1, ये बोर्ड का जो नंबर है ये यहाँ लिखा हुआ होता है। और ये माइक्रो प्रोसेसर से रिफ्लेक्ट करता है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर की जो भी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो इसके बोर्ड पे यहाँ पे लिखी हुई होती है। इसकी जो रोम है, रोम की जो VCC जो वोल्टेज है वो जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो 2.5 वोल्ट है, लेकिन इसमें जो है ना 3.3 वोल्ट की सेटिंग इसमें हुई हुई है। तो हम ये देखेंगे। और इसकी 3.3 वोल्ट हमें चेक करने का तरीका क्या है, इसकी पिन नंबर 1 से लेके 4, 5 और ये 8 नंबर पेन है इसकी, वो 3.3 वोल्ट की है। हम इसमें देखेंगे कि इसकी जो रोम है इसमें 3.3 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये देखें इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज 3.3 वोल्ट बिल्कुल ठीक आ रहा है। इसका मतलब है कि EEPROM भी इसकी जो है ना जो कॉन्फ़िगरेशन है बिल्कुल ओके हुई हुई है। इसमें वोल्टेज आ रहे हैं, इसमें वोल्टेज का कोई मसला नहीं है। अब इसकी जो
LVDS केबल है जो यहाँ लगी होती है, जो ये हेडर बना हुआ है इसकी LVDS केबल का, ये जो है ये पिन नंबर 1 है। यहाँ देखते हैं वोल्टेज आ रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं हम तो वोल्टेज नहीं आ रहे, मिली वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब है कि LVDS इसकी ऑन नहीं हो रही। LVDS ऑन होती है वो जहाँ से होती है वो सिस्टम IC होती है। जब ये स्टैंड बाय रिलीज़ होगा, यानी कि ये जो स्टैंड बाय की पोजीशन पे है इस वक्त लाइट जो है, अगर ये रिलीज़ होती है, ठीक है, तो जो है ना ये समझ लें कि फिर ये 12 वोल्ट जो है ना इसके 12 वोल्ट या जो भी कॉन्फ़िगरेशन है LVDS की उसके वोल्ट वो ऑन हो जाते हैं। इसका यहाँ पे एक जो है ना मॉसफेट लगा हुआ होता है, छोटा सा ये SMD मॉसफेट है, ये ऑन कराएगा ये माइक्रो प्रोसेस का जो है ना यहाँ से ये ऑन करा देता है। और यहाँ पे इसके जो है पिन नंबर 1 है, यहाँ पे वोल्टेज आ जाते हैं जो कि नहीं आ रहे, ठीक है। वो नहीं आएंगे क्योंकि इसमें जब माइक्रो प्रोसेसर ऑन होती है तो इसकी LVDS वो ऑन करेगी, बैकलाइट के जो सप्लाईज़ हैं वो इसकी जो है ना भरपूर आ जाएंगी, और इसके बाकी साउंड वाउंड का तमाम जितना भी सर्किट है वो सब ऑन हो जाएगा। तो ये अभी ऑन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि हमें इसके माइक्रो प्रोसेसर को भी चेक करना है और हमने इसकी मेमोरी IC को भी चेक करना है, ठीक है। बाकी इसमें अभी फ़िलहाल वोल्टेजेस वगैरह के हवाले से इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जो हमने वोल्टेजेस के देखे थे, मैं आपको इसकी जो पेपर है मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमने इसकी वोल्टेजेस वगैरह देखे थे, तो हमने इसकी जो है 1.8 वोल्ट भी हमने वेरीफाई कर लिया, 1.8 वोल्ट आ रहे हैं इसके, ठीक है। हमने ये रेगुलेटर है, हमने ये निशान भी लगा दिया था इसमें कि 1.8 वोल्ट आ रहे हैं इसमें हमारे पास। इसके अलावा जो 3.3 वोल्ट का जो रेगुलेटर है वो भी बिल्कुल ओके है, वो भी सही काम कर रहा है। 1.2 वोल्ट भी इसके आ रहे हैं, 5 वोल्ट भी आ रहे हैं और 12 वोल्ट भी आ रहे हैं। और हमने इसकी जो है ना जो बैकलाइट के जो वोल्टेज हैं 37.6 आ रहे थे, मैं अभी देखता हूँ अभी कितने आ रहे हैं, तो वो भी वोल्टेज इसमें आ रहे थे। मैं आपको चेक करा देता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको रखा है, देखें 38.3 वोल्ट इसमें आ रहे हैं, यानी कि जो बैकलाइट के वोल्टेज हैं वो भी आ रहे हैं, लेकिन 38 भी कम है। जब ये सेट भरपूर तरीके से ये ऑन हो जाता है, अपनी मुख्तलिफ सप्लाइयाँ सब से ऑन हो जाती हैं, तो ये 38 वोल्ट नहीं होता, ये तकरीबन डबल के करीब इसके वोल्टेज चले जाते हैं। और फिर ये तमाम बैकलाइट वगैरह उसकी ऑन हो जाती है और ये सर्किट इसका कम्प्लीटली LVDS और सारी चीज़ें ऑन हो जाती हैं। तो ये अभी माइक्रो प्रोसेसर की ऑन नहीं हो रही है। अच्छा, इसमें दो तरह के सिनेरियोज हैं। अब ये माइक्रो प्रोसेसर जब ये ऑन नहीं होती तो हमें ये भी देखना होता है कि माइक्रो प्रोसेसर गर्म तो नहीं हो रही, और दूसरा ये भी देखना होता है कि इसकी जो मेमोरी IC है, क्या इसमें से सॉफ्टवेयर ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही ख़राब हो गया है, करप्ट हो गया है। तो इसके सॉफ्टवेयर को भी जो है ना हमें चेक करना होता है। तो हमने इसके सॉफ्टवेयर जो है ना पहले से ही चेक कर लिया है, इसका सॉफ्टवेयर का कोई इशू नहीं है। इसको हमने चेक कर लिया है कि तमाम प्रोग्रामिंग वगैरह बिल्कुल ठीक है। प्रोग्रामिंग के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे। USB के थ्रू इसकी VGA है, VGA इनपुट है, यहाँ से भी इसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है। लोग मोबाइल से भी कर रहे होते हैं। तो प्रोग्रामर अगर आपके पास है तो नॉर्मली कंप्यूटर लगा के आप जो है ना इंटरनेट से इसका जो है ना ये बोर्ड नंबर आप डालें, इंसर्ट करें और उसकी जो है ना प्रोग्रामिंग आप डाउनलोड करके, बिन फाइल होती है इसकी, बिन फाइल आप इसकी जो है ना यहाँ से केबल लगा के इसको इंसर्ट करा लें, इसका प्रोग्राम कर लें, तो ये प्रोग्राम भी वेरीफाई हो जाएगा। अच्छा, सिस्टम IC को चेक करने से पहले, यानी कि सिस्टम IC का फॉल्ट है या नहीं है, आपने एक चीज़ और चेक करनी है। इसकी 3.3 वोल्ट, मैंने कहा 3.3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट इसकी माइक्रो प्रोसेसर की इनपुट में आ रही होती है। अगर अपनी बिल फर्स्ट अगर ये इसमें से 3.3 वोल्ट की मिसिंग है या 1.2 वोल्ट इसमें नहीं आ रहा है माइक्रो प्रोसेसर में, ये कैसे चेक होगा? हमने क्या करना होगा कि इसकी जो 1.2 वोल्ट की जो सप्लाई है और 3.3 वोल्ट की सप्लाई है, इसके कनेक्शन चेक करने होंगे। कहीं इसका ऐसा तो नहीं है कहीं इसका कोई प्रिंट ब्रेक हो गया। तो हमने क्या करना होगा, इसकी हम पहले पावर ऑफ करते हैं। इसकी हमने पावर ऑफ कर दी है, और पावर ऑफ करने के बाद क्या करेंगे हम कि इसकी जो 3.3 वोल्ट की जो सप्लाई है, हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। यानी कि इसका कोई प्रिंट ऐसा तो नहीं कि कहीं जो है ना प्रिंट ही ब्रेक हो गया। जब प्रिंट ब्रेक हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो उसमें नहीं जाएगा। इसमें हम यहाँ से ये आउटपुट लगाते हैं और इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ये देखें कंटिन्यूटी बता रहा है, कंटिन्यूटी बता रहा है। इसका मतलब है इस रेगुलेटर से जो है ना ये कनेक्टिविटी इसकी बहाल है। इसमें थोड़ा जूम कर देता हूँ। हमने क्या किया, इस रेगुलेटर की आउटपुट पे लगाया है और यहाँ से किसी भी पिन पे आप चेक कर लें जहाँ पे इसकी VCC बन रही होगी तो वो आपको कंटिन्यूटी दिखाएगा। ये रहेगा कंटिन्यूटी बता रहा है। इसका मतलब है कि 3.3 वोल्ट की रेगुलेटर की जो आउटपुट है वो माइक्रो प्रोसेसर तक पहुँच रही है।
अब हमें एक काम और करना है, वही जो 1.2 वोल्ट की जो आउटपुट है हमने इसको भी चेक कर लेना है कि क्या इसकी भी कहीं सप्लाई आ रही है या कहीं मिसिंग है। तो हम इसकी तमाम पिनों पे चेक करेंगे और ये देखेंगे कि इसकी 1.2 वोल्ट की सप्लाई है वो मिसिंग तो नहीं है, कहीं प्रिंट ब्रेक तो नहीं है। ये देखें, ये कंटिन्यूटी बता रहा है। हमने क्या किया, इस वाले रेगुलेटर से लगा के हमने इसकी पिन पे लगाया और हमने ये चेक कर लिया कि इसकी कंटिन्यूटी 1.2 वोल्ट की आ रही है, इसकी कंटिन्यूटी आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो 3.3 वोल्ट की जो आउटपुट है वो भी यहाँ पे आ रही है, और इसकी जो हमारी रेगुलेटर हमने लिखा हुआ था, ये देखें, सॉरी 1.2 वोल्ट नहीं 1.8 वोल्ट है। ये 1.8 वोल्ट का जो रेगुलेटर है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है इस वक्त, इस 1.8 वोल्ट की रेगुलेटर की सप्लाई भी यहाँ पे आ रही है, कोई प्रिंट बीच में से ब्रेक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी दोनों सप्लाई इसमें आ रही हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो है ना फंक्शन सही नहीं कर रहा है। सही क्या नहीं कर रहा है, ये ट्रिगर ले ही नहीं रहा है। हमने इसकी जो है ना एक काम और भी किया था कि हमने इसकी जो स्टैंड बाय के जो एलईडी है स्टैंड बाय का जो इसकी आईआर की आउटपुट है, आईआर की आउटपुट भी हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक कर ली थी, माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड है या नहीं है, ये भी हमने चेक कर लिया था। दूसरा हमने स्विचेस से भी चेक कर लिया था कि स्विचेस से जो हम इसको यहाँ से ऑन करते हैं क्या उसकी कनेक्टिविटी कहीं ऐसा तो नहीं कहीं ब्रेक हो गई है, तो वो भी हमने इसका प्रिंट चेक कर लिया है, वो प्रिंट भी इसका बहाल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये माइक्रो प्रोसेसर इसका जो है काम नहीं कर रहा है। माइक्रो प्रोसेसर काम जब तक नहीं करेगा ये स्टैंड बाय से रिलीज़ नहीं होगा। प्रोग्रामिंग हमने सारी चेक कर ली है। अगर आप चाहें प्रोग्राम करना है इसकी आईसी को निकाल के, ये 8 पिन की आईसी है, आप इसको निकाल सकते हैं। निकालने के बाद इसको प्रोग्रामर पे लगा के आप जो है ना, यूनिवर्सल प्रोग्रामर भी आते हैं इसके, एलसीडी प्रोग्रामर भी आते हैं, और जो कि मार्केट से मिल जाएंगे आपको, बहुत ही सस्ते होते हैं। मेरे ख्याल 1200-1500 रुपये का प्रोग्रामर मिल जाएगा, वो आप खुद भी कर सकते हैं। मोबाइल से भी कनेक्ट करके आप इसको ही काम आप उससे ले सकते हैं। तो हमने ये सर्किट की माइक्रो प्रोसेसर का फॉल्ट निकाला है। अब हमने क्या करना था कि हमने ये सोचा कि हम ये क्या करते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर हम इसकी ना चेंज करके देख लेते हैं, लेकिन हमने इस मसले को माइक्रो प्रोसेसर चेंज करने से हल नहीं किया। हमने क्या किया कि हमने इसका कार्ड जो है ना, कंप्लीट कार्ड मार्केट से लेके आए और पूरा कार्ड ही हमने चेंज कर दिया, क्योंकि हमें इससे बेहतर था कि हम इसको आईसी को चेंज करते हैं। आईसी दूसरे कार्ड से ही निकाली जाती है, जाहिर सी बात है, और फिर हम इसको चेंज करके फिर इसको कार्ड को ऑन करते हैं। हमने जो है ना डायरेक्टली क्या किया, हमने पूरा कार्ड ही चेंज कर दिया। मैं आगे वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कि हमने कार्ड किस तरह चेंज किया है और हमने टीवी इसको ओके कर लिया, ठीक है। तो ये वो कार्ड था जो हमने चेंज कर दिया। इसका पुराना वाला कार्ड जो कि सिस्टम में फॉल्ट था, ये देखें, इसकी ये सिस्टम जो मेन सिस्टम है इसकी, इसमें फॉल्ट आ गया था और इसकी वजह से जो है ना वो रिलीज़ नहीं हो रहा था। हमने तमाम वोल्टेज वगैरह आपको चेक करवा दिए हैं, तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं इसकी, लेकिन ये सिस्टम के फॉल्ट की वजह से होने से जो है वो एलईडी इसकी जो है वो गिरी नहीं जा रही थी, यानी कि स्टैंड बाय से रिलीज़ नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से हमें ये कार्ड चेंज करना पड़ा। अब ये कार्ड डाल दिया हमने और ये हमने आपको चेक भी कराया कि तमाम तस्वीर वगैरह, आवाज़, हर चीज़ बिल्कुल ओके हो गई है। ये देखें, इसका ये मेन जो आईआर साइड है वो ये है, ये स्विचेस की साइड है, और इसका ये टी-कॉन बोर्ड है, ये देखें। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया सर्किट। आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम वीडियो आपको और भी अपलोड करते रहें, इन्फॉर्मेशन आपको देते रहें। अल्लाह हाफिज़।